सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए आप सबों का स्वागत है। क्या ही अद्भुत और निराला है परमेश्वर की सृष्टि। यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर भिन्न भिन्न पेड़ पौधों, पहाड़ों, समुद्र, नदियों, दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा तथा तारों को बनाया। कई प्रकार के जीव जंतुओं, पक्षियों को भी सृष्टि की। क्या हम सब जानते हैं यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया, जो वाकई में सराहनीय है। पवित्र बाइबल बतलाती है कि किस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की। हाँ भाइयों और बहनों, हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 7वां पद में इसके बारे में मिलता है। इसमें इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहोवा परमेश्वर ने आदम को जीवित प्राणी बना दिया। कल्पना से परे है ये बात, परंतु सत्य है। यहोवा परमेश्वर ने आदम के लिए सोचा और उसके रहने की व्यवस्था भी की। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8वां पद में इस प्रकार लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। परमेश्वर ने आदम से प्रेम रखा, जिसके फलस्वरूप उसके खाने पीने का भी प्रबंध किया। परमेश्वर ने अति सुंदर वाटिका में कई प्रकार के खाने वाले फल उगाए, जिससे आदम खा सके। भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 16 पद से 17 पद में इसमें इस प्रकार लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हम उपयुक्त वचनों से जान पाते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार आदम को आज्ञा दी और उन्हें भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष को फल को खाने से मना किया। परमेश्वर की दया और प्रेम अतुल्य है। हमें इस बात का प्रमाण पवित्र शास्त्र बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 18 पद में मिलता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आदम को लेकर कुछ कहता है। इसमें लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। कुछ समय पश्चात जब यहोवा परमेश्वर ने आदम के समान उसके लिए सहायक देखा परंतु ना पाया, तब परमेश्वर ने आदम के जैसा उसके लिए एक सहायक बनाया, जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 21 पद से 22 पद में मिलता है। और इसमें इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हाँ भाइयों और बहनों, यहोवा परमेश्वर ने अपनी अद्भुत रचना को हमारे सामने प्रस्तुत किया कि हम इस बात को समझ पाए कि यहोवा परमेश्वर के लिए कुछ भी उत्पन्न करना असंभव नहीं है। यहोवा के द्वारा आदम की पसली से निकालकर एक स्त्री बना दिया गया, तथा जब आदम को इस बात का ज्ञात हुआ तो वह उत्साहित हो गया, और तब आदम ने कहा, जो उत्पत्ति की 2 अध्याय 23 पद में मिलता है,
लिखा है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। हाँ मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से अपने ही स्वरूप में नर और नारी को बनाया ताकि उसकी महिमा होने पाए। परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया और उन्हें पृथ्वी पर के सभी पशु पक्षी, जीव जंतुओं तथा वस्तुओं पर प्रभुता करने का अधिकार दिया। परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार उसने मनुष्य से प्रेम किया, उसी प्रकार मनुष्य भी उससे प्रेम करे, उसकी आज्ञाओं का पालन करे और उसके द्वारा बताए गए सत्य मार्ग पर चले। पर क्या परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य जाति तैयार थी? क्या आदम ने परमेश्वर को आदर के रूप में आज्ञा का पालन किया? आइए इन सब सवालों के जवाबों को जानने के लिए हमारे आने वाले वीडियोस को देखना ना भूलें। बाइबल के वचनों के द्वारा जानेंगे कि किस प्रकार मनुष्य का पतन होता है। धन्यवाद हमारे सारे वीडियोस को देखने और सुनने के लिए। प्रभु आप सबों को ढेर सारी आशीषें दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।